Hey everybody, how are you all? I hope you people are so good, so happy, so healthy. So let's start our today's class. And here right now we are doing 50 daily use sentences. Okay. Now one thing that you have to do is please listen these sentences as many times as possible. Because like more sentences you will have, it will become more easy for you to speak fluently. Okay. So let's start. But if you haven't subscribed this channel, then this is very bad. Subscribe it right now. अब जैसे हम बात करते हैं सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब आपने ये सेंटेंस तो आप बहुत बार अपनी लाइफ में बोलते हैं ना यार, चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। सीधे मुद्दे पे आते हैं। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। जैसे अभी आपको किसी चीज को लेके आप अनक्लियर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं ये करूं कि वो करूं, आप दुविधा में हैं, आप डिलेमा में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट इट। आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट इट। मुझे इस चीज को लेके मिक्स्ड फीलिंग होने का मतलब मैं अनक्लियर हूं इस चीज के रिगार्डिंग। ओके। जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। हम बोलते हैं ना, प्लीज डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। प्लीज डोंट जंप टू कंक्लूजन्स इन अ हरी। इन अ हरी मीन्स जल्दबाजी में। सो प्लीज डोंट जंप टू कंक्लूजन्स इन अ हरी। तो इतनी जल्दी में कंक्लूजन पर मत पहुंचो। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेन मुद्दे की बात करते हैं। ओ यार, आई हैव मिक्स्ड फीलिंग अबाउट इट। मुझे इस चीज को लेके मिक्स्ड फीलिंग है। डोंट जंप टू कंक्लूजन दिस सोन। इस पर मेरा कोई बस नहीं है, मीन्स ये चीज मेरे कंट्रोल के बाहर है। सो दैट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल। दैट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल। दिस थिंग इज बियॉन्ड, दिस थिंग इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। ये कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स नॉट अ बिग डील। या दिस इज नॉट अ बिग डील यार, या फिर इट्स नॉट अ बिग डील। कोई दिक्कत नहीं है, आप इट लगा लो, दिस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। यह कोई बड़ी बात नहीं। इट्स नॉट अ बिग डील। जितनी जल्दी उतना अच्छा। हम लोग बोलते हैं जितनी जल्दी उतना अच्छा। द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी उतना अच्छा। द सूनर द बेटर। इस पर मेरा कोई बस नहीं है। दैट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। जितनी जल्दी उतना अच्छा। द सूनर द बेटर। इसका कोई मतलब नहीं बनता। इट डजेंट मेक एनी सेंस। आई डोंट थिंक इट डजेंट मेक एनी सेंस। इट डजेंट मेक एनी सेंस। इसका कोई मतलब नहीं बनता। इट डजेंट मेक एनी सेंस। मैं इसको ध्यान में रखूंगा। आई विल कीप दैट इन माइंड। आई कीप दैट और दिस का कोई इशू नहीं। आप दिस लगा सकते हैं यहाँ पे। आई विल कीप दिस इन माइंड। आई विल कीप योर ओपिनियन इन माइंड। ओपिनियन मतलब जो तुमने मुझे ओपिनियन दिया है ना, अपनी राय दी है, मैं उसे ध्यान में रखूंगा। आप यहाँ पे एडवाइस लगा सकते हो, या डेफिनेटली आई विल कीप योर एडवाइस इन माई माइंड। आई विल कीप योर सजेशन इन माइंड। सो ऐसा आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। इट स्लिप्ड माई माइंड। स्लिप्ड मतलब भूल जाना। इट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गई। यार, आई डोंट थिंक इसका कोई मतलब है। इट डजंट मेक एनी सेंस। ओ, आई डेफिनेटली कीप योर सजेशन इन माइंड। आई विल डेफिनेटली कीप योर सजेशन इन माइंड। इट स्लिप्ड माई माइंड मीन्स मैं ये भूल गया। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। इसका एक ईडियम होता है, लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे मतलब आज के लिए यहीं पे काम कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग कल आगे प्रोसीड करेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स आज के लिए इतना ही करते हैं, आज यहीं पे खत्म करते हैं। मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड एक अपने आप में ये फ्रेज है। और लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है जैसे आप मीटिंग आपकी खत्म हो गई, फिर आपने बोला ओ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल मतलब मैं आपकी कॉल का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे इंतजार रहेगा। मैं इसे कल तक पूरा कर दूंगा। आई विल फिनिश इट बाय टुमारो। आई विल फिनिश इट बाय टुमारो। आई विल फिनिश इट बाय टुमारो। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। लेट्स कॉल इट अ डे। दिस इज योर ईडियम। लेट्स कॉल इट अ डे मतलब आज के लिए दिन को यहीं पे रोक देते हैं, काम इतना ही कर लेते हैं। आप छोड़ो, अब आगे कल करेंगे। मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, या मैं मुझे इसका इंतजार रहेगा, उसको बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं इसे कल तक पूरा कर दूंगा। आई विल फिनिश इट बाय टुमारो। आई विल फिनिश इट बाय टुमारो। क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन? कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन? दैट्स इट। कुड यू प्लीज भी लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। आप स्किप कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन? मुझे सुबह 6 बजे जगा देना। वेक मी अप एट 6 AM। वेक मी अप एट 6 AM। कृपया लाइट बंद कर दीजिए। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। प्लीज
टर्न ऑफ द लाइट्स, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। क्या तुम्हें इस बारे में पूरा यकीन है? आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या तुम इस चीज को लेके पूरा यकीन है आपको? आर यू श्योर अबाउट दैट? आर यू श्योर अबाउट दैट? मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो यार, आई नीड सम टाइम, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे थोड़ा इस बारे में सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट इट। किसी बात को नजरअंदाज करना, मतलब जैसे कि मान लो नेवर माइंड हम कब बोलते हैं ना, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया फिर कह रहा है छोड़ना यार इस बात पे ध्यान मत दे, तब बोलते हैं नेवर माइंड। नेवर माइंड मतलब छोड़ना यार इस बात पे ध्यान मत दे, नेवर माइंड। ये सुनकर मुझे खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू हियर दिस, आई एम ग्लैड टू हियर दैट एनीथिंग। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। इस तरह मेहनत करते रहो, कीप अप द गुड वर्क। मतलब जो आप काम कर रहे हैं ना, जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तब हम ये बात बोलते हैं, कीप अप द गुड वर्क। जैसे कि कोई मान लो चैरिटी कर रहा है, तब भी आप ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज कीप अप द गुड वर्क, गॉड ब्लेस यू, कीप अप द गुड वर्क। या फिर आप किसी को बोल रहे हैं वो अच्छा काम कर रहा है, कीप अप द गुड वर्क। मुझे बिल्कुल पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। आराम से बैठिए, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जैसे कोई गेस्ट आपके घर आए हैं, आपके फ्रेंड्स आए हैं, आपके आराम से बैठो यार, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराओ, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब पूरी मेरी बैटरी खत्म हो चुकी है, आई एम फिनिश्ड राइट नाउ, आई एम एग्जॉस्टेड। चलो कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, है ना, कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो उसको बोलते हैं लेट्स ग्रैब अ बाइट, ग्रैब अ बाइट, सिंपली आप ऐसे बोलेंगे लेट्स ग्रैब अ बाइट, मतलब चलो यार थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा के आते हैं। अब ये ईडियम है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये एक ईडियम है, इसको आप तब बोलेंगे जैसे ना हर एक बुरी परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। तो हम जब ये बात बोल रहे हैं तो उसके बदले हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, every cloud has a silver lining, every cloud has a silver lining। मतलब हर एक बुरी परिस्थिति में, हर एक बुरी स्थिति में, हर एक बैड सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा हमेशा होता है। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एक इडियम होता है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उससे इसको कंफ्यूज नहीं करना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है जो चीज आपको पहले ऐसे लग रहा था वो प्रॉब्लम है, बाद में वही चीज अच्छी साबित हुई, वो अलग है। यहाँ पे मतलब है बुरा हुआ बट कुछ उसमें से अच्छा निकल के आता है, वही सेम पूरी अच्छी नहीं हो गई, तो वो अलग है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मतलब हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अच्छाई होती ही है यार। इस बात को दिल पर मत लेना, मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली। अब अगला कदम तुम्हारे हाथ में, जैसे इसको हम, इसका भी एक इडियम है, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, द बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब जो आगे की चीज है, जो आगे के डिसीजंस हैं, जो आगे की मूव है, अब वो आपके पास में है, आप अब चार्ज में है, आपके पास अब अथॉरिटी है। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट, मैंने अपनी बात बोल दी, अब जो डिसीजन आपको लेना है वो आपका है। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट। सारी उम्मीदें एक, अब इसका भी एक इडियम होता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब होता है कि जैसे आप अपना पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं और आप सारा का सारा पैसा एक ही जगह लगा दे रहे हैं, तो फिर जब आप कहते हैं ना भाई अपना सारा का सारा रिसोर्सेज, अपने सारे के सारी चीजें आप एक ही जगह मत लगाइए, तो वहां बोलते हैं हम लोग डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मुझे आप पर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, यू कैन काउंट ऑन मी, काउंट ऑन का मतलब आप मुझ पर निर्भर हो सकते हैं, मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, यू कैन हैव फेथ इन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। मतलब द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब आप जो आगे का डिसीजन है वो आप ही के पास में है, यू हैव अथॉरिटी, सो यू विल से द बॉल इज इन योर कोर्ट। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मतलब अपने सारे के सारे रिसोर्सेज, अपनी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन एक ही जगह पे मत डालो। यू कैन काउंट ऑन मी मीन्स आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, योर एफर्ट्स हैव पेड ऑफ, योर एफर्ट्स हैव पेड ऑफ। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, जब हम बोलते हैं ना सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड मतलब अब हमारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। इस समस्या पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, वी नीड टू एड्रेस दिस इशू इमीडिएटली,
एड्रेस करना मतलब उसके बारे में भाई अब ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में बात करनी होगी। सो वी नीड टू एड्रेस दिस इशू इमीडिएटली, भाई तुरंत बात करने की आवश्यकता है। सफलता एक रात में नहीं मिलती है। सक्सेस डजंट हैपन ओवरनाइट, ये हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। ब्रो, सक्सेस डजंट हैपन ओवरनाइट, यू विल हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली, राइट? सक्सेस डजंट हैपन ओवरनाइट, एक रात में सफलता नहीं मिल जाती है। इस समय मेरे पास बहुत सारे काम है। आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ, आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ मीन्स आई एम वेरी बिजी। आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ मीन्स आई एम वेरी बिजी। इससे बेहतर परिणाम की मैं, जैसे जब आप किसी चीज को लेके आप बहुत खुश हैं, आपको लग रहा है कि जो रिजल्ट आया है ना उससे बेहतर के लिए आप मतलब डिमांड भी नहीं कर सकते, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, तब आप बोलेंगे आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर आउटकम, मतलब जितना आया है ना ये बेस्ट है, बहुत अच्छा है। I couldn't have asked for a better outcome. Success doesn't happen overnight. Success रातों रात नहीं मिल जाती. I have a lot on my plate right now. I'm sorry, I can't come with you. I have a lot on my plate right now. Means I'm very busy right now. I can't come with you. I couldn't have asked for a better outcome. Means जो आपने किया है ना, it's amazing. ये तारीफ करने का एक तरीका है। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आई डेंट सी दैट कमिंग, आपने देखा है ये वाला सेंटेंस, आपने सुना हुआ है, आई डेंट सी दैट कमिंग, मतलब मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि ये हो जाएगा। आई डेंट सी दैट कमिंग, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। ओह दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था, ये तो एक बहुत कॉमन है। आई वाज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, आई वाज अबाउट टू कॉल यू, आई वाज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। ओह मैंने तुम्हें देख लिया, अरे भाई मैं तुम्हें जस्ट अभी फोन ही करने वाला था। आई वाज जस्ट अबाउट टू कॉल यू, ओह मैन मैंने सोचा ही नहीं है ऐसा हो जाएगा। आई डेंट सी दैट कमिंग, हम जब ऐसे होता है ना, आई डेंट सी दैट कमिंग मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग, आई वाज अबाउट टू कॉल यू। समय कम बचा है मीन जल्दी जल्दी करो भाई, समय भाग रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना टाइम बहुत कम बचा है, टाइम इज रनिंग आउट। ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति है, तो हम बोलते हैं वहां पे इट्स अ विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन मतलब दोनों जो पार्टीज हैं दोनों के लिए ही फ्रूटफुल आया है, दोनों के लिए ही अच्छी चीज है ये, इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और अगर देखो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई कुडंट बी हैप्पियर, आई कुडंट बी हैप्पियर मतलब मैं बहुत खुश हूँ। ओ ब्रो, आई कुडंट बी हैप्पियर, आई एम सो हैप्पी, दैट मीन्स आई एम सो हैप्पी। खुद को कम मत समझो, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, ये चेन्नई एक्सप्रेस का डायलॉग था। डोंट अंडर एस्टिमेट, एस्टिमेट करना मतलब मूल्यांकन लगाना, उसकी वैल्यू करना। अंडर मीन्स नीचे, तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप, उसकी वैल्यू कम लगा रहे हो। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। सावधानी बरतना बाद में पछताने से बेहतर है। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, है ना? जैसे कि मान लो आप तेज गाड़ी चला रहे हैं, बट इससे बेहतर है थोड़ा धीरे चलाएं, फिर आप कहेंगे इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। भाई सावधानी बरतना माफी से ज्यादा बेहतर है, पछताने से ज्यादा बेहतर है। हमारा काम अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है, वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस करना मतलब तरक्की करना, आगे बढ़ना, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद बनाए रखो, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसे बोलते हैं ना, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब उम्मीद बनाए रखो, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास प्रयास करते हैं। तो सक्सेस कम्स टू दोज हु परजीवियर, परजीवियर मीन्स जब आप लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो सक्सेस कम्स टू दोज हु persevere, success comes to those who persevere, success comes to those who persevere। मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूंगा। आई विल कीप यू पोस्टेड, आई विल कीप यू पोस्टेड मतलब मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। आई विल कीप इन्फॉर्मिंग यू, आई विल कीप यू पोस्टेड। तुमने बिल्कुल सही बात कही। यू हिट द नेल ऑन द हेड, दिस इज योर ईडियम। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एकदम सटीक बात बोलना, एकदम करेक्ट बात बोलना, एकदम एक्यूरेट बात बोलना। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, आई एम ऑल ईयर्स, ये भी एक ईडियम है। आई एम ऑल ईयर्स मतलब ओ, आपको ऐसा लग रहा है कि सपोज आई एम यूजिंग माय फोन राइट नाउ एंड यू आर सेइंग समथिंग एंड यू फील लाइक आई एम नॉट लिसनिंग यू, एंड देन आई सेड नो नो नो, आई एम ऑल ईयर्स मींस आई एम लिसनिंग, आई एम अटेंटिव, या आई एम लिसनिंग यू कंप्लीटली, या सो आई एम ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मींस मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हूँ। यू हिट द नेल ऑन द हेड। सो आज की हमने जो हमारी ये 50 सेंटेंसेस थे, आई कीप दैट थिंग इन माइंड कि मैं बहुत सारे ईडियम्स भी इसमें डालूं, बिकॉज डेफिनेटली ईडियम्स क्या करते हैं ना, आपकी एक लंबे से सेंटेंस को शॉर्ट कर देते हैं। So yes, this is very very good thing. We can improve our communication, right? So I hope you people have enjoyed this class. Uh,
सी यार, बहुत कम टाइम लगता है, 15 to 16 मिनट्स की क्लास होती है, हम 50 इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस पढ़ते हैं। सो और इसको मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन लेके आती हूँ, मंडे के दिन। सो आपको क्या करना है, पूरे मतलब पूरे वीक में मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है। प्लीज आपको रिवाइज जरूर करना है, ताकि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो, ये सेंटेंसेस आपके ब्रेन में आए, जब बारी आए बोलने की तो आप हेजिटेट ना करें, आप रुके ना, और आप एकदम फ्लुएंटली बात को बोल पाए। उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम वो चीज सुननी होगी, रिपीट करनी होगी, ठीक है। चलिए, आप मुझे बताइएगा जरूर आज की क्लास आपको कैसी लगी, डिड यू एंजॉय इट और नॉट। ओके, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर, बाय एवरीबॉडी।